आज तमाम उलमाए दीन और उलमाए इस्लाम को इस बात की फ़िक्र करने की सख्त ज़रूरत है कि मदरसों में अगर 40-50 हुफ़ाज़ किराम तैयार हो रहे हैं और 8-10 उलमा वहाँ से दस्तारबंदी पा रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन अराइजेस कि अब वो क्या करेगा। सवाल पैदा होता है ना, अब वो क्या करेगा। लेकिन इसकी फ़िक्र नहीं करते भाई, सब दस्तारबंदी टर्बन घुमाने के चक्कर, चाहे वो मेहमान खुसूसी हों चाहे वो कोई साहब हों, फ़िक्र ही नहीं करते। इस पे हम तकरीर और बयान सुने ही नहीं कि भाई अभी हम लोगों के यहाँ मस्जिदों में वो इश्तिहारात लगे हुए हैं कि फ़लाँ मदरसा 150 हुफ़ाज़ किराम फ़ारिग हो रहे हैं और 100 से ज़ायद उलमा फ़ारिग हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा वहाँ के मुदर्रिसीन से कि भाई ये तो बहुत इजी है, बच्चे पढ़ लेते हैं 8 साल 10 साल पढ़कर वो हाफिज़ आलिम बन जाते हैं। लेकिन अब वो करेगा क्या इनकी फ़िक्र नहीं करते, कुछ भी फ़िक्र नहीं है। इसलिए जब वो बेचारे फिर वो जॉबलेस हो जाते हैं। और एक सिस्टम और है माजरत के साथ, अगर उसी हाफिज़ और आलिम में क्लियर कट हूँ और दगा धोखा उनमें ना हो तो उन्हें नौकरी भी नहीं मिलती है। बोलते हैं जी हुजूर पे यकीन रखो, झुको, आवाम के सामने झुक जाओ। और जो क्लियर कट होगा वो बोलेगा नहीं यार मैं झुकूंगा नहीं। बिकॉज़ जब ऐसे ऐसे मासूम बच्चों के सीने में अल्लाह पाक ने 30 पारे कुरान को उतारा, कितनी हार्ड है भाई। ऐसे ऐसे नमूने बच्चे हैं जिसको अल्लाह पाक ने अपने कुरान को हिफ्ज़ के लिए चुना और वो हिफ्ज़ किया। भले आज आवाम और जनता उनकी अहमियत और कदर कीमत नहीं करते। मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि हम ही लोग पढ़ाते थे या पढ़ाते हैं किसी मदरसा में, हिफ्ज़ क्लास कराते हैं, बच्चों को हाफिज़ बनाते हैं, रात दिन कुरान सुनना और सुनाना इसी काम में लगे रहते हैं। मदरसे वाले कितना देते हैं जानते हैं? 10,000 से आगे सैलरी बढ़ते नहीं। लेकिन उसी जगह अगर कोई मुकर्रिर जिसके पास ढंग का डिग्री भी नहीं है, ही डजन नो, और सलाहियत से तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है ना। हम एक पिछले एक वीडियो में मैं बताया था कि 1-2 तकरीर याद कर ले फिर वो मुकर्रिर इस्लाम बन जाता है फिर। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा माइसेल्फ मैं खुद देखा ऐसा भाई। फिर ना दिल का लगाव है भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लोग अमल करें ना करें उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मुकर्रिर और जोशीले अंदाज में अगर स्टेज में अगर 2-4 बात कर ले, आधा घंटा बोल ले, तो उसको लोग 30-40 हज़ार रुपये देते हैं। ये नाइंसाफ़ी है फिर वहाँ के मुदर्रिसीन के लिए। तो मैंने कहा कि हज़रत जो हेड ऑफ़ द मदरसा होते ना, मैंने उनसे कहा कि तो नाइंसाफ़ी है, आप भी मुकर्रिर हैं, आप जलसों में ये सब बातें क्यों नहीं बोलते। तो कहने लगे क़ारी साहब रहना है तो सही से रही, नहीं तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये सब है फिर। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ, तजुर्बा हुआ कि भाई कहीं भी अगर बच्चों को आप लोग हाफिज़ आलिम बनाएं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रिया माश अब वो फारिग होने के बाद करेगा, वो फारिग होने के बाद करेगा क्या। तो इन बातों का फ़िक्र हर उलमाए दीन, तमाम उलमा, भले वो किसी भी मसलक के हों भाई, मसलक इज़ नॉट फैक्टर हियर, लेकिन उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल क्या होता है भाई, रमज़ान में ना हाफिज़ लोगों को तरावी की भी जगह नहीं मिलती है। क्या करेगा वो, तरावी नहीं पढ़ेगा 1 बार 2 बार वो ऑटोमेटिकली कुरान भूल जाएगा। अब वो कुरान अगर भूल गया तो 8-10 साल का जो ये सफ़र ये तय किया ये बच्चे और कड़ी मेहनत किया, अब क्या होगा। फिर आवाम की शिकायत है, फिर आवाम टॉन्ट करेंगे हाफिज़ साहब को, मजबूर हाफिज़ साहब को फिर वो गाली देंगे। तो हाफिज़ साहब है बेचारे जो सब सारी चीज़ों को बर्दाश्त करके लेके चलता है। फिर तो हम अगर हाफिज़ बनाते हैं ना तो हाफिज़ साहब को भुलवाने का भी ज़िम्मेदारी हम ही लोग लेते हैं, खामखा बेचारे को बदनाम करते हैं। अब मस्जिद एक है, 3 हाफिज़ है, एक तरावी सुनाएगा, 2 के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है भाई। वो 2 को भी सेट करो। अब जहाँ पर होता है हम लोगों के यहाँ नजराना का फैक्टर, नजराना इज़ मेन फैक्टर। ऐसे ऐसे भी मालदार लोग होते हैं, 500 देते, 2000-4000 भी देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई एक हाफिज़ साहब कुरान मजीद को भूलेगा नहीं। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं। हम देखें कि शादियों में या अलग अलग चीज़ों में 15-20 लाख रुपए तक खर्चा कर देते हैं, करते हैं ईज़िली। लेकिन एक बेचारे हाफिज़ साहब को जब वो रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ाते हैं, अब 3 हाफिज़ हो गए या 4 हाफिज़ हो गए, तो होता है ना भाई चलो इस बार जो है। और मुतवल्ली तो खैर पैसे वाले लोग ही होते हैं, मुतवल्ली हुआ या कोई सेक्रेटरी सदर जो भी हो मस्जिद का, तो वो भी नहीं सोचते कि भाई 4 हाफिज़ हो गए
इन लोगों को हम लोग जो है ना नजराना इस बार बड़ा कर दे देंगे। अगर मान लो कि एक जामिया मस्जिद में तरावी होती है तो 5,000 6,000 करके अगर एक सेठ दे दे, मालदार आदमी अगर 5-6 हज़ार करके दे दे तो नजराना अगर 1 लाख रुपए हो जाता है, चारों को हफ्फाज को बांट दो तो उससे उसका इंक्रीजमेंट होगा भाई। और उनकी भी कुरान मजीद आप सुने, एक हाफिज़ साहब आज, कल वो हाफिज़ साहब, कल वो हाफिज़ साहब। लेकिन यही चीज़ें हम लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी फिरौनियत है। आना 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 आई एम। जिस दिन हम आई एम छोड़ देंगे और सोचेंगे कि नहीं यार, हमें जो कहता है ना कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तुम्हारे भाई के लिए भी पसंद करो, तो हमें चाहिए अगर इन प्लेस ऑफ देम, उनकी जगह अगर आप होते, आप क्या सोचते, आप पर क्या बीतता। तो हाफिज़ लोग का बहुत ही मर्तबा है, हम तो लफ्ज़ों में बयान हम लोग कर नहीं सकते भाई। और हम बयान के टाइम कसम खाते नहीं, वो कसम खाने वाले हम फिर पिछले वीडियो में बनाए हैं कि ज़्यादातर एक कसम खाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी ज़्यादा कदर इज़्ज़त करें और सब को एक निगाह से देखें। और आलिम उलमा उसके हम लोग धूल बराबर नहीं हैं, उनकी हम इज़्ज़त करें। तो इसलिए आज हमें चाहिए कि मदरसों वालों को ख़ास करके चाहिए कि अगर बच्चों को फरागत के टाइम, बच्चे फारिग जब होते हैं ना, तो उनका आप ज़रिए माश